गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी बुक है आसपास, कक्षा 4 और पाठ है जड़ों का जाल। इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर पर निशान लगाएं। जड़ें एक पौधे के लिए क्या करती हैं? जड़ों का काम होता है पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, यानी कि उनको लेती हैं। अवशोषित का मतलब होता है उनको ग्रहण करती हैं। अंकुरण के दौरान क्या होता है? एक, बीज विकसित होकर एक पौधा बनता है। इसका हो जाएगा क। आगे चलते हैं। जड़ें किस में मदद करती हैं? तो किस में मदद करती हैं? पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं, पानी लेती हैं, पोषक तत्व लेती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं। 4 नंबर, एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए? अंकुरित क्या होता है? उसको बीज को पौधे में बदलना कहलाता है अंकुरण। तो देखिए क्या क्या चाहिए। जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, वायु, उपरोक्त सभी। तो क्या चाहिए? तीनों चीज़ें चाहिए उसके लिए। जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी और वायु हवा भी। अंकुरण के दौरान बीज से क्या निकलता है? तो सबसे पहले बीज से निकलती है जड़, जो मिट्टी में जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। जड़ें पौधों को मिट्टी से डैश और डैश को अवशोषित करने में मदद करती हैं। क्या क्या अवशोषित करने में मदद करती हैं? पानी और पोषक तत्व। पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करती हैं। पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को लिए भोजन में जरूरी होते हैं, उनको पोषक तत्व बोलते हैं। आगे चलते हैं। अंकुरण के दौरान निकलने वाला पौधे का पहला भाग डैश होता है। तो कौन सा होता है? देखिए हमने यहाँ भी किया था, जड़। सबसे पहला भाग क्या होता है? जड़। एक बीज के पौधे बनने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। अभी बताया था हमने, अंकुरण। अंकुरण कहा जाता है। अगला है नंबर 4, एक बीज को अंकुरित होने के लिए डैश सूर्य के प्रकाश और हवा की आवश्यकता होती है। तो क्या रह गया इसमें? पानी। पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। डैश पेड़ की जड़ें तने जैसी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू। पोटैटो। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? जड़ें केवल मिट्टी में उगने वाले पौधों में पाई जाती हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे मनी प्लांट है तो उसकी जड़ें मिट्टी में ज़रूरी नहीं है, पानी में भी उग जाती हैं। आगे चलते हैं। नंबर 2, अंकुरण तब होता है जब बीज प्रकाश के संपर्क में आता है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी। ये तीनों चीज़ें आएंगी तभी बीज अंकुरित हो पाएगा। अगला देखते हैं। अंकुरण केवल उन बीजों में होता है जो मिट्टी में बोए जाते हैं। ये भी गलत हो गया। मनी प्लांट है जो, उसके लिए मिट्टी ज़रूरी नहीं है, पानी में भी हो जाती है वो। हम रुई में भी रख देंगे तो वो भी अंकुरित हो जाते हैं। और देखिए जो हमारी दाल होती है, चने होते हैं, उनको हम भिगो के रखते हैं तो वो भी अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी गलत है।
नंबर 4, जड़ें पौधे के लिए भोजन पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये गलत है। जड़ों का काम होता है पानी को और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। जो भोजन बनाता है वो काम होता है पत्तियों का। आगे चलते हैं। जड़ें प्रकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ सकती हैं। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है ऊपर की ओर बढ़े। जड़ होती है वो जमीन के नीचे की ओर ऐसे जाती है। मान लेते हैं ये जमीन है तो जड़ नीचे की ओर भी जाती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से ये सारे गलत हैं। आगे चलते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जड़ें क्या अवशोषित करती हैं? तो क्या करती हैं? पानी और क्या था? पोषक तत्व। पोषक तत्व ये अवशोषित करती हैं। जड़ें पौधे को क्या मदद करती हैं? तो क्या करती हैं? मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए। मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए। पकड़ बनाने में मदद करती हैं। जब एक बीज बड़ा होने लगता है तो उसका क्या होता है? तो क्या क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को? अंकुरण। अंकुरण। अंकुरण होने लग जाता है। बीज में से सबसे पहले क्या निकलता है? हमने ऊपर भी किया था। क्या निकलता है सबसे पहले? जड़। शिशु पौधे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंकुरण। अंकुर, सॉरी, जो छोटा पौधा होता है उसको बोलते हैं अंकुर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जड़ के दो मुख्य कार्य लिखिए। तो क्या हो जाएगा? एक तो नंबर 1 हो जाएगा पौधे को मिट्टी में पकड़कर रखना, और दूसरा हो जाएगा मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करना। अवशोषित करना, अवशोषित मतलब लेना। ये दो कार्य हो जाएंगे जड़ के। आगे चलते हैं। कुछ जड़ों के नाम बताइए जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। गाजर, मूली, शलगम और चुकंदर। आगे चलते हैं। दो जड़ों के नाम बताइए जिनका रंग लाल होता है। अब हमने ऊपर लिखा, एक तो गाजर ही हो जाएगी, गाजर का रंग लाल होता है। एक चुकंदर हो जाएगा, उसका भी रंग लाल होता है। नंबर 4, दो पौधों के नाम बताइए जो अपनी जड़ों में भोजन संग्रहण करते हैं। तो देखिए कौन कौन से पौधे हो जाएंगे? गाजर और मूली। आगे चलते हैं। अंकुरण क्या होता है? अभी हमने ऊपर बताया था क्या होता है। एक बीज से नया पौधा निकलना अंकुरण कहलाता है। जब एक बीज होता है उसमें हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उससे नया पौधा निकलना शुरू होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अंकुरण। नंबर 6, अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? तो हमने अभी बताया है, जल जरूरी है, वायु
और उचित तापमान। उचित तापमान। देखिए यहाँ पर हमने सूर्य का प्रकाश नहीं लिखा, हमने लिखा है उचित तापमान अंकुरण के लिए। क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम दाल को भिगोते हैं तो उसमें उचित तापमान के कारण ही वो अंकुरित हो जाती है, उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जब हम बोलेंगे एक बीज से पौधा बनना, तो उसमें हम उचित तापमान की जगह लिखेंगे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित चित्र में अंकुरण की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए, इसमें पिक्चर में दिया गया है कि कैसे कैसे एक बीज से एक पौधा बनता है। तो इसकी अवस्थाएं बतानी हमने। तो देखिए पहले नंबर पर है जो, तो ये क्या है? बीज है जो मिट्टी में दबाया गया है, या इसमें हम लिख सकते हैं बीज का जल सोखना। ये पहली अवस्था हो जाएगी। ये दूसरी अवस्था है, इसमें हम बोल देंगे ये जड़ निकल रही है, इसकी जड़ का निकलना, ये हो जाएगा। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में क्या है? ये देखिए धीरे धीरे ये जड़ निकल रही है और ये तना निकल रहा है, तो इसमें लिख देंगे हम तने का निकलना। अब देखिए ये चौथे नंबर की अवस्था है, इसमें क्या हो रहा है? ये पत्ती निकल रही है ना, तो इसका लिख देंगे पत्तियों का निकलना। अब पत्तियाँ निकल के क्या करेंगी? प्रकाश, जड़ है ये पानी और पोषक तत्व अवशोषित करेंगी, और पत्तियाँ क्या करेंगी? भोजन बनाएंगी, जिससे हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और ये हो गया पांचवी अवस्था, क्या हो गई? छोटा पौधा बनना। छोटा पौधा बनना। तो इस तरह से ये पांचों अवस्थाएं हैं। आगे देखते हैं। बस ये वर्कशीट इतनी थी, तो इसको आप अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।